दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लाया हूँ। इसका शीर्षक है जगत का पालनहार। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर था। एक रात पुजारी के कीर्तन के कारण सेठ जी को नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा। ये सब क्या है? पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी बोले, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता, फिर कमाता, तब खाता है। पुजारी बोला, सेठ जी खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। सेठ जी बोले, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी ने कहा, वही तो खिलाता है। सेठ जी ने कहा, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते तब खाते हैं। पुजारी बोला, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी के रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह जगन्नाथ ही है। सेठ जी बोले, क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के ज़माने की बातें करते हो? क्या तुम्हारे पालने वाला एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी बोला, सभी को वही खिलाता है। सेठ जी बोले, हम नहीं खाते उसका दिया। पुजारी बोला, नहीं खाओ तो मारकर भी खिलाता है। सेठ जी बोले, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना ये भजन कीर्तन हमेशा के लिए बंद करना होगा। पुजारी बोला, मैं जानता हूँ कि आपकी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल का बांका भी नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले गए और एक बड़े से वृक्ष की ऊंची डाल पर ये सोच कर बैठ गए कि अब देखता हूँ इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी और हमेशा के लिए कीर्तन का झंझट मिट जाएगा। तभी एक अजनबी आदमी वहाँ आया। उसने उस पेड़ के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया। भूल क्या गया, छोड़ गया, या ईश्वर जाने क्या कैसे रह गया। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहाँ पहुँचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है, क्या है जरा देखो। खोलकर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन था। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है ये भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। तो उस्ताद बोला, अरे तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वहर डालकर ये टिफिन यहाँ रख छोड़ा होगा, या पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखाई दिया। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज़ लगाकर बोला, कोई हो तो बताए कि ये थैला यहाँ कौन छोड़ कर गया है। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे ही गले बढ़ जाएंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कन चलाते हैं, भक्त वत्सल हैं, वे अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रह सकते। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया कि उनके मन में प्रेरणा दी कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। डकैत चिल्लाया, अरे नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। डकैत बोला, क्यों नहीं उतरता? ये भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे भूल कर चला गया है। डकैत बोला, नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिला के। अब बचने के लिए बहाने बना रहा है, अब तुझे ही ये भोजन करना होगा। सेठ जी बोले, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। डकैत ने कहा, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है, अब नीचे उतर और ये तुझे ही खाना होगा। सेठ जी ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा? सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा। डकैत बोला, ले खाना खा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने चटाक से उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। सेठ को पुजारी की बात याद आ गई, नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाएगा। सेठ फिर भी बोला, मैं नहीं खाऊंगा। डकैत बोले, अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ, मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ की नाक दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगे। वह नहीं खा रहे थे तो डकैतों ने पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि 5 हैं और मैं अकेला नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली ही कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गया, आपको मार कर भी खिलाते हो। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। आपने पुजारी की बात सत्य साबित कर दिखाई। सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहाँ से चले गए तो सेठ जी भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए आपकी बात कि नहीं खाए तो मारकर भी खिलाता है। मित्रों, इस कहानी का सार ये है कि परमात्मा ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन करते हैं, इसलिए परमात्मा पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए।